हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ आज ना हम लोग अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल जो है वो आने वाले हैं, जैसे दीपावली हो गई और भी अभी घर में एंगेजमेंट वगैरह का भी है। तो इस वजह से थोड़ा सोच रहे हूँ इस बार जल्दी जल्दी से सारी क्लीनिंग कंप्लीट करके अपना दूसरा कुछ देखती हूँ। तो यहाँ ना जो भी ये कवर्ड वगैरह बने हुए हैं, तो इनको मैं और भाभी मिलके साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ के लिए मैंने रेक्सीन कट कर ली है, क्योंकि यहाँ नापना था क्या कितनी मेज़रमेंट करके डालनी थी, कितना क्या किस उसमें जाएगी। तो बस यही मैं रेक्सीन डाल रही थी। और सच बताऊँ, किचन की क्लीनिंग करने में पूरा एक दिन का टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है यहाँ की क्लीनिंग करने में। तो यहाँ मैं रेक्सीन डाल रही थी और इधर भाभी कॉलिन से साफ़ कर रही थी जो भी कवर्ड थे वो। तो ऐसे जल्दी काम हो जाते हैं, और काम तो क्या, काम बहुत ज़्यादा रहते हैं सच बताऊँ। जैसे ही त्योहार वगैरह कोई भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो उसमें साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा होता है। एक सेकेंड, ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बस फिर यही साफ़ सफाई चल रही थी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो कवर्ड होते हैं इनमें मैं सबसे पहले न्यूज़पेपर डालती हूँ। न्यूज़पेपर डालने के बाद ऊपर से रेक्सीन डाल देती हूँ, ऐसा करती हूँ। क्योंकि अगर सिंगल रेक्सीन डालो तो वो फिर चिपकने सा लगता है, और जो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह छोड़ते हैं, जैसे कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, तो उससे वो ख़राब होने लगते। तो ऐसे रेक्सीन से अंदर भी जाता है, कुछ कितना भी कर लो अंदर, तो ऐसे ये रहता है कि जो थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह होगा वो हमारा इसी पे जाएगा। तो यहाँ मैं और भाभी दोनों चेंज करके आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाभी ने भी फिर बीच में हम लोगों ने क्लीनिंग रोक दी थी, क्योंकि पापा लोग भी आ चुके थे और कुछ गेस्ट भी आए थे घर पे, तो बस वहाँ फिर चले गए थे। फिर हम लोगों ने क्लीनिंग रोक दी और फिर ये 1-1.5 घंटे बाद फिर स्टार्ट किया था। तो यहाँ हम दोनों ही चेंज करके आए थे। तो यहाँ भाभी अपना साफ़ सफाई में हम दोनों मिल के लगे हैं। तो मैं ये कह रही थी, इस बार सोचा कुछ चेंजमेंट करती हूँ किचन में, लेकिन यार क्या किचन में क्या चेंजमेंट करना। अभी किचन में थोड़ा काम होना है, वो हो जाएगा, इसके बाद देखती हूँ क्या चेंजेस करती हूँ। सोचा तो है, अभी माइंड में तो कुछ चल रहा है, क्या करती हूँ वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। है कि जल्दी जल्दी से, वैसे जो भी मतलब साफ़ सफाई के काम होते हैं वो पितृपक्ष के 2-4 दिनों के बाद से हम लोग स्टार्ट कर देते, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो साफ़ सफाई करते करते काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से पहले से ही क्लीनिंग शुरू कर दो, लास्ट तक वो क्लीनिंग ही चलती रहती है। तो बस यहाँ हमारी क्लीनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है सच में। मतलब ये है, करना तो पड़ेगा ही। और यहाँ भाभी ने अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया है, वो इस वजह से क्योंकि हम दोनों को डस्ट से बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल निकलते हैं, इनको भी निकलते हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ क्या मतलब जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसको डब्बे में निकाल करके रखना था, तो वो कर रहे थे। और ये वाली ना, ये रैक इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी होती है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो इसको साफ़ इतना ज़्यादा मुझे मतलब और रैक को साफ़ करने में नहीं लगा था जितना इसको करने में लग रहा था। बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या था, करना तो था ही, साफ़ सफाई तो करनी रहती है। और जबकि मतलब डीप क्लीनिंग तो ऐसे कभी कभी मतलब 2 महीने में ही होती है, या 1 महीना हो गया, 15-20 दिन एक्स्ट्रा हो गए, ऐसे होती। बाकी नॉर्मल वाली जो क्लीनिंग रहती है वो तो हर रोज़ सभी के यहाँ होती ही होगी। और खाना वगैरह बनाओ तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, कितना भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके रखें, किचन को मेंटेन करके रखें, लेकिन खाना वगैरह बनाने में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर होता ही रहता है। और बस वही रहता है कि इन चीज़ों को उठाओ, यहाँ से वहाँ रखो, और फिर ये लगता है हाँ अभी रख देंगे। अभी वैसे ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या मतलब कई बार ऐसे होता है, जैसे खाना वाना बनाया तो सामान कहीं से कहीं हो जाता है, कहीं से कहीं हो जाता है, इस वजह से। तो यहाँ मैंने ये सारे रैक क्लीन कर दिए हैं, और भाभी तब तक क्यों जो भी सामान था वो सारे डब्बे वगैरह पोंछ पाछ के रख रही थी, क्योंकि उनको भी लगाना था। और वॉश करने वाले हम लोगों ने पहले ही निकाल दिए थे, वो सारे वॉश करके रख दिए थे पहले से ही, क्योंकि करने तो थे ही, इस वजह से वो सारे कंप्लीट हो चुके। और जो ये ऊपर वाले दिख रहे हैं वो भी मैंने जिस दिन कलर हुआ था ना, उसी दिन शाम को मैंने कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो इस वजह से यहाँ मैं चॉकलेट खा रही थी, खाते खाते सफाई कर रही थी। तो वो भी ऊपर वाले भी सारे क्लीन हो चुके थे, बस ये वाले जिसमें क्रॉकरी लगा करके रखी है, बस वो करने को रह रहे थे, तो वो कर रहे थे हम लोग। बहुत ज़्यादा सफाई करने में सच में हालत ख़राब होती है किचन की सफाई करने में।
तो यहाँ बस यही सारी चीज़ें हैं कि पहले मैं अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दूँगी, इसके बाद मैंने छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा हो जाता है टाइम। और कॉलिन करो तो और इसके बाद तुरंत सामान लगा दो तो थोड़ा सा स्मेल जैसी रहती है। तो बस यही है कि पहले मैंने कॉलिन कर दिया था, इसके बाद एक अच्छे से कपड़े से लेकर के इसको साफ़ कर दिया था और फिर मैंने ऐसे ही ओपन इसको छोड़ दिया था, क्योंकि होता है ना, वो लगता है जैसे स्मेल सी हो रही है। तो यहाँ हम तीनों मिल कर के लगे हुए थे अपने किचन की क्लीनिंग में। बहुत ऐसा होता है कि ये लगता है एक एक जगह ही करते चलो, पहले किचन की कर लो फिर यहाँ की कर लो। वैसे पहले मैं क्या करती थी, सबसे लास्ट में किचन की क्लीनिंग करती थी, क्योंकि अभी जैसे मैंने कर दिया है तो वो फिर से वैसे ही हो जाता था। तो इस बार हम लोगों ने ये सोचा था कि किचन की क्लीनिंग सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन नहीं, फिर करना था ही। और अभी आगे चल के बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं सब इस वजह से। तो यही लग रहा था कि साथ के साथ करते चलूँ। तो यहाँ सब सामान मैंने ऊपर वाला सेट कर दिया है, जो भी क्रॉकरी का था। ज़्यादा तो नहीं इसमें लगा के रखती हूँ, थोड़ा सा ही जो यूज़ में रहता है उतना लगा के इसमें रखती हूँ। बाकी सारे पैक करके कवर्ड में रख देती हूँ, क्योंकि क्या बेवजह सारा लगा के रखो और फिर यही रहता है, जितना निकालोगे उतना सारा यूज़ में होता है और फिर बन नहीं पाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें लगा दिया बाकी। और ये एक्स्ट्रा वाली रैक्सीन थी जो बची हुई थी, और इधर पापा भी आ चुके थे खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, आई थिंक 2:30 बज चुके थे। तो यहाँ भाभी रोटियां बना रही हैं और एक साइड भाभी प्लेट भी लगा रही हैं पापा की। पापा मम्मी भैया किसी ने नहीं खाना ना खाया था। हमारे यहाँ खाना दोपहर वाला जो होता है वो काफ़ी लेट होता है। तो यहाँ जो रैक लगा हुआ था वॉल पे, उसको मैं सोच रही थी बाद में क्लीन करूँगी, अभी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी कल इसके जो भी इसमें न्यूज़पेपर वगैरह डाल के रखे थे वो सारे कर लिए थे कल। तो ये था मेरा किचन और किचन की क्लीनिंग। और यहाँ ये देखिए, अब मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं नहीं कर पाई थी व्लॉग शूट। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, तो सोचा किचन की इतनी सारी क्लीनिंग की है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना बनता ही है। तो आज मैं आपको इसी बहाने मेरे किचन का टूर भी करवा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये ऊपर के रैक हैं, यहाँ मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मंदिर है हमारे घर के पास में, तो वहाँ इस टाइम नवरात्र वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, तो माइक वगैरह की आवाज़ आ रही थी इस वजह से। तो यहाँ हमारा ओवन रखा हुआ है और साइड में ये वानी कह रही हूँ, बेबी की बॉटल्स हैं तो उनको रख दिया। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से एक कवर था उसको हटा करके मैंने ये डाल दिया था। और यहाँ जो भी खाना वगैरह वो सब बना हुआ रखा हुआ है। और इधर जो यूज़ में कप प्लेट वगैरह आते हैं डेली चाय वगैरह के लिए वो हैं। और यहाँ ये छोटा सा बास्केट रखा हुआ है, ये हमारा सिंक एरिया है। और नीचे वाला रैक दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ इस तरह से कुछ मैंने सामान लगा के रखा था। और फ़ोन काफ़ी देखिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, खुद से ही बना रही थी ना इस वजह से और हो रही थी थोड़ा सा। और यहाँ मैंने सिलेंडर को इस वजह से गैस के उसके रैक के अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी कभी कभी जैसे मक्के की रोटी हो गई, कड़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें मम्मी ही बनाती हैं। तो सिलेंडर हम लोग अंदर नहीं रखते, मम्मी बैठ के बनाती हैं, क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में। तो यहाँ ये सारे सामान मैंने लगा दिए थे। ये हमारी मसालदानी और ये सिंक वाला है, तो इसको मैंने खोला, इसमें आंटी ने पोछा नहीं सही से किया था, वही मैं देख रही थी, फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो फाइनली मेरा किचन का फुल टूर ये था। तो आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और मैंने पता है कवर्ड में ये रैक नहीं लगवाए थे, इसको मैंने सेपरेट एक अलग करवा करके इस तरह से लगवा दिया, क्योंकि वो फिर उतना स्पेस नहीं रहता है इस वजह से। तो चलिए अब मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।